क्या मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? अगर मेरी आवाज आपको क्लियर है तो मुझे यस करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सबका स्वागत है दोस्तों आज की इस मीटिंग में। आज हम दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जो कल हमने डिस्कशन किया था। कल नए लोगों के लिए हमने कुछ बातें सिस्टम को सीखा था, जिसमें एक था, थोड़ा सा रिवीजन उसका फटाफट कर लेते हैं। कि सबसे पहले जो कल हमने लर्न किया था सब वो था कि जो भी नए लोग हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं उनकी ड्रीम लिस्ट तैयार करवाना, सेकंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, और थर्ड उस लिस्ट को बनाने के बाद उनमें से इनविटेशन करना। ये तीन चीजों के बारे में हमने कल जाना था। आज हम और आगे जो आगे के दो और टॉपिक है उसको सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन सी ऐसी स्किल है जिसको सीखना बहुत जरूरी है? एक स्किल अगर बतानी हो, कौन सी ऐसी स्किल है जिसको सीखना बहुत जरूरी है आपके हिसाब से? जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूं और चाहूंगा थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ आप भी मुझे बताएं, कौन सी ऐसी स्किल है जिसको सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में? यस, बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। इनविटेशन मैनेजमेंट, प्लान, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ज्वाइनिंग, प्रेजेंटेशन, अलग अलग आंसर दे रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे स्किल जिसको अगर आप सीख लेते इस बिजनेस में तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे स्किल अगर जो आपने उसमें अपने आप को मास्टर बना लिया तो आप डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफलता हासिल करेंगे जो बड़े बड़े लीडर्स जो आज आपके रोल मॉडल है वो सक्सेस आपको मिलेंगी। और वो है प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में है प्लान दिखाना। चाहे आप कितनी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर लो, चाहे आप कितनी किताब पढ़ लो, चाहे आप कितना सीख लो, लेकिन अगर एक काम आप नहीं करते वो है प्लान दिखाना, तो सारी चीज बेकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें आना ही चाहिए, जिसमें हमें मास्टर होना है, और वो है प्रेजेंटेशन दिखाना। चाहे वो होम मीटिंग के जरिए हो, चाहे वो 1-to-1 हो, या फिर किसी सेमिनार में हो, लेकिन हमारा बिजनेस जो बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बढ़ता है, वो है प्लान दिखाना। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं? यस या नो? दोस्तों, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, अगर मीटिंग में बैठे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखना। आज की मीटिंग में हम कुछ नई चीजों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। यस, डेफिनेटली हमें ये मास्टर, इस आर्ट में हमें मास्टर होना है, वो है प्लान दिखाना। दो चीज इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। पहली, नए लोगों को अपने नेटवर्क में लाना, और दूसरा उनको डेवलप करना। एक है लोगों को अपने नेटवर्क में लाना और दूसरा है डेवलप करना। डेवलप तो तब होंगे जब हमारे पास लोग होंगे। कई लोग बोलेंगे कि सर मेरी तो डाउनलाइन ही नहीं है, मैं किसकी लिस्ट बनवाऊं, मैं किसको सिखाऊं, मैं किसको ट्रेनिंग दूं, मेरी तो कोई डाउनलाइन ही नहीं है। मैं कहता हूं तो यस, पहले आपको डाउनलाइन बनानी पड़ेगी, आपको नए लोगों को लाना पड़ेगा। और वो कैसे आएंगे? प्लान दिखाने से। और अगर इसको आप मास्टर कर ले, देखिए प्लान दिखाना एक कला है, सो द प्लान। लेकिन पहले तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा एक ही चीज से, मैं प्लान कितने दिखाता हूं, मैं नए लोगों को कितने नए लोगों को मिलता हूं, कितने प्लान दिखाता हूं, इसी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी सफलता तय करती है कि आप प्लान कितने दिखाते हैं। उससे सीधा संबंध है आपकी सक्सेस का कि आप प्लान कितने दिखाते हैं। और यस, प्लान आप किस डेडिकेशन से डिलीवर करते हैं, किस डिटर्मिनेशन से डिलीवर करते हैं, और किस स्किल सेट के साथ डिलीवर करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए अगर आप प्लान दिखाते हैं, 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं और 50 लोगों को अपने बिजनेस में लेके आते हैं, तो आपके लिए सक्सेस थोड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि 100 को आप मिले और 50 लोग आपके साथ नेटवर्क में आए, तो अचीवमेंट भी आपके टीम में जल्दी से आएंगी, ग्रोथ भी जल्दी से होगा, और आपकी डाउनलाइन भी सुपर पॉजिटिव रहेंगी आपके साथ।
और अगर मान लीजिए आप 100 को प्लान दिखाते हैं और 5, 7, 10 लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो गलत कोई नहीं, लेकिन वहां पे टाइम आपको लगेगा सक्सेसफुल होने में। हो सकता है आपकी टीम में वो पेशेंस लेवल्स ना हो और वो उतने टाइम तक, उतने रिजेक्शन तक आपके साथ ना रहे। और इसके लिए और कोई जादुई तरीका नहीं है दोस्तों। प्लान सिखाना, प्लान देना एक कला है, एक आर्ट है। जितने भी लीडर्स जिनके आप प्लान सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं शुरू में उनको भी, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, लेकिन देते देते, प्लान दिखाते दिखाते, प्लान दिखाते दिखाते, उसकी प्रैक्टिस करते करते प्लान दिखाना आ गया। हमेशा मैं कहूंगा दोस्तों, जो प्लान दिखाना है वो एक कला है। आप जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतने ज्यादा मास्टर बनेंगे, पर उसके लिए आपको खुद को दिखाना शुरू करना पड़ेगा, आपको खुद को प्लान देना शुरू कर देना पड़ेगा। अगर आप अपनी अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे कि सर नहीं मैं दूंगा तो शायद अच्छा नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, सर मेरी अपलाइन अगर प्लान करेंगी तो डेफिनेटली सेल आएगा। दोस्तों अगर आप अपलाइन से करेंगे तो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। जिस स्किल सेट को लर्न करने के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, वो स्किल सेट कभी डेवलप नहीं होंगी। और जो प्रेजेंटर अच्छा होता है वो लीडर खुद ही बन जाता है। इसीलिए आपको जैसा आता है, पहला तो एक नियम ले लो कि रोज मैं कम से कम नए 2 से 3 लोगों को मिलूंगा और प्लान दिखाऊंगा। आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल है, बहुत आसान है, पढ़ना आता है तो पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना ही है। आपको, बहुत लोगों को डर लगता है कि सर अच्छा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप दोगे ही नहीं, इससे अच्छा है दोगे। प्लान देना एक बार शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलने ही वाला है। पहली बार अगर डेमो करने जाएंगे, मान लीजिए डेमो सफल नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन डेमो दिया तो सही, एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक बार प्लान में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है, टीमएक्स क्या है, टीमएक्स के प्रोडक्ट क्या है और टीमएक्स का प्लान क्या है, बस इतना ही है, बस दे देना है। धीरे धीरे आप जब देते जाएंगे और उसमें आप मास्टरी करते जाएंगे, प्लान अच्छा बनेगा। हो सकता है शुरू में 10 में से एक रिजल्ट मिले, देन आफ्टर 10 में से 2, देन आफ्टर 10 में से 4, 5 और 6 के भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें क्लियर रखिए कि प्लान हमेशा हमें सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से देना है। आपने लिस्ट बना ली। देखिए दोस्तों, ये एक आर्ट का बिजनेस है। ऐसा कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस हो, साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे प्लान जो है वो फिक्स नहीं है कि यही तरीका है और ऐसे ही देना है। आपने लिस्ट बना ली, अब आपके सामने जो पर्सन है उसके माइंडसेट के हिसाब से प्लान देना है। दो चीज होती है प्लान देने में, एक होता है रेडीमेड प्लान, एक वो नहीं, जब खरीदी करने जाते हैं तो दो तरीके से कपड़े लेते हैं, एक रेडीमेड कपड़े और दूसरा क्या होता है, टेलर मेड कपड़े, यानी अपने हिसाब से, अपने माप के हिसाब से हम बनवाते हैं। एक है रेडीमेड, ये शर्ट है आप पहन लो, अगर आपको फिटिंग आ गया ठीक है। तो प्लान भी ऐसा है, सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार, कैसा व्यक्ति है, उसी हिसाब से आपको प्लान देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सामने कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी 8,000 है। अब आप उसको लाखों रुपए की बात करेंगे, करोड़ों रुपए की बात करेंगे, तो चाहे आप कितना भी बड़ा फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का दिखा दो, कितना भी बड़ा भविष्य दिखा दो, कितने बड़े बड़े चेक दिखा दो, लेकिन वो बात उसको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी 8,000 है। लेकिन अगर आप वहां पे प्लान कुछ ऐसा दिखाओ कि भाई तू 8,000 कमा रहा है और 8,000 और ज्यादा इस बिजनेस से कैसे कमा सकता है, इतना ही दिखाना है। क्योंकि उसका जो, देखिए प्लान, कई लोग बहुत जबरदस्त प्लान देते हैं, बहुत जबरदस्त स्किल सेट उनका होता है, मैं उनको पूछता हूँ कैसा क्या, अरे सर जबरदस्त, मजा आ गया, सामने वाला भी उनका फैन हो जाता है कि बंदा कमाल था, जिससे तूने आज मिलवाया, मिलके बड़ा मजा आ गया। फिर जब पूछता है उनका दोस्त कि फिर ज्वाइन कब करना है, तो सामने से आंसर आता है कि भाई ये अपने से ना हो, इसमें तो ऐसी स्किल चाहिए, ये तो जबरदस्त बोलना आना चाहिए, ये भाई अपने से ना हो। तो क्या फायदा फिर ऐसे प्लान का? हमें इंप्रेस थोड़ी करना था, हमें तो उसको लॉग इन करवाना था, हमें तो अपने साथ लेके आना था, हमें तो उसको फील करवाना था कि ये बिजनेस बहुत आसान है, हमें तो उसको फील करवाना था ये इतना आसान है कि तू भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें सामने वाले के माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा कि वो नौकरी कर रहा है, वो 8,000 रुपया उसकी सैलरी है, 15,000 सैलरी है, तो आप उसको ये बताएं कि इस बिजनेस से 10-15,000 रुपए और कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति महीने के 2 लाख रुपया कमा रहा है, अब 2 लाख रुपया कमा रहा है, बड़ा बिजनेस है उसका, और अगर उसको आप प्लान दिखा रहे हैं और उसमें आप 8-10 हजार रुपया फिर दिखाएंगे, बोले आकाश सर ने उस मीटिंग में बोला था कि 10,000 रुपया कैसे आता है वही बताना है,
अब 2 लाख रुपया जो कमा रहे उसको 5, 7, 10 हजार बताऊंगा, बोले यार भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं इन सब पचड़ों में पड़ने का, तू रहने दे यार, कुछ और बता। समझे? तो वहां पे उसको आपको प्लान दिखाना है, तो उसके माइंडसेट के हिसाब से कि उसको देखना पड़ेगा कि 2 लाख तो कमा ही रहा है, तो उनको क्या बताना कि भाई टाइम फ्रीडम क्या है, बिजनेस फ्रीडम क्या है। वहां पे आप मर्सिडीज दिखाओ, वहां पे आप हिरेन सर का लाइफस्टाइल दिखाओ, वहां पे आप सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर का लाइफस्टाइल दिखाओ, तो वहां पे आपको प्लान थोड़ा अलग तरीके से देना पड़ेगा। तो ये आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप मिलेंगे वैसे वैसे आ जाएगा। कुछ चीजें हमेशा इसके लिए ध्यान रखिए कि जब भी आप प्लान दिखाने कहीं पे जाए, तो प्लान दिखाने से पहले जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसी तरीके से सस्पेक्टिंग करना है। प्रोस्पेक्टिंग जैसे करते हैं, जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो उसकी कुंडली पहले जान लो। आप जिनको मिलने जा रहे हैं, आप जिनको ऐसी एक, देखिए सर आप किसी को प्लान नहीं दिखा रहे, आप किसी व्यक्ति के साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। वो आपके साथ नई एक अपने लाइफ की इनिंग शुरू करने वाला है। मयूर सर भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कभी किसी ने प्लान दिखाया, हिरेन सर भी ऐसे एक व्यक्ति थे जिनको किसी ने प्लान दिखाया, मैं भी ऐसा एक व्यक्ति था जिनको किसी ने प्लान दिखाया। मतलब प्लान जिसको आप दिखा रहे हो उसकी जिंदगी हो सकती है हमेशा के लिए बदलने वाली हो, इसीलिए पहले प्लान दिखाने से पहले उनके बारे में सस्पेक्टिंग करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें। कई बार क्या होता है, अपलाइन बोलती है, डाउनलाइन बोलती है, सॉरी डाउनलाइन बोलती है सर उनको प्लान दिखाना है, अपलाइन फॉर्म में बोले चलो सर कहाँ जाना है, चलो कुछ पूछते नहीं है, सीधा प्लान दिखाने चले जाते हैं सामने बैठे, और फिर उनको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे तो कथा ही पढ़नी है ना नेटवर्क मार्केटिंग की। नहीं, ऐसा नहीं करना है सर, हमें पहले गैदर करनी उनकी इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे से कोई आज भी मिलवाता है कि सर 2 लीडर आ रहे हैं उनको प्लान दिखाना है, तो मैं आज भी पहले उनकी कुंडली जानता हूँ कि वो कौन है। तो आपको उनकी हिस्ट्री जाननी है। हिस्ट्री से मतलब पूछिए अपनी डाउनलाइन से या जो भी उनको जानते हैं कि सर वो क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनकी घर की परिस्थिति क्या है, घर में कार है कि नहीं है, घर में बाइक है कि नहीं है, घर में एसी है कि नहीं है, उनके सपने क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हो पाए तो उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कर लो, हो पाए तो उनकी फेसबुक प्रोफाइल विजिट कर लो। आज आप किसी की प्रोफाइल भी विजिट करते हैं तो उससे भी आपको उनका एक माइंड सेट समझ में आ जाएगा, एक एटीट्यूड समझ में आ जाएगा। उनके जो प्रोफाइल अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैं तो यही करता था जनरली, प्रोफाइल देखता था, उसके फोटो देख के मेरे को पता आ जाता था कि बंदा एटीट्यूड वाला है, ये बंदा ऐसा बंदा है जिसको नाम की भूख है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लाइक्स की भूख है, जिसको फॉलोअर्स की भूख है। अभी मेरा प्लान भी वैसे ही चलेगा। अब मेरा प्लान प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं चलेगा। अगर मुझे उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में देखो और पता चले कि नहीं वो बंदे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं पब्लिकली, ना कोई फोटो डालता है, ना कोई शौक है, ना घूमने का शौक है, तो मेरा प्लान कुछ अलग तरीके से चलेगा। आप समझ रहे हैं? यानी आपको थोड़ा सा पहले सस्पेक्टिंग करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके बाद आपको प्लान दिखाना है, उससे पहले प्लान दिखाना नहीं है। दूसरा, जब भी आप प्लान दिखाओ ना किसी को, दोस्तों मेरा देखो, मेरी कोशिश ये है कि आज यहाँ जितने लोग बैठे वो प्लान दिखाना शुरू कर दें, भले जैसा दिखा, लेकिन दिखाए, अपनी अपलाइन पे डिपेंड ना रहे, दिखाना शुरू कर दें। और जब आप दिखाने जाए तो दूसरा अपना माइंड सेट पहले बना के जाओ। प्लान जब आप करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, या तो यस या तो नो। एक माइंड प्रिपेयर ही रखो। अगर आप इसी माइंडसेट के साथ मीटिंग देंगे कि मैं मिला हूं मतलब यस ही आएगा या फिर नो सामने वाले से आएगा, देखिए अगर यस की आशा के साथ जाओगे और सामने से यस आ जाएंगी ना, तो आप ओवर मोटिवेट हो जाओगे, ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। और मान लो आप यस की एक्सपेक्टेशन के साथ गए कि नहीं हाई बोलेगा और सामने से ना आएंगी, तो आप ओवर निगेटिव हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर जो दूसरा प्लान करोगे वो भी पहले वाले जो प्लान की एक नेगेटिव इफेक्ट है उसको लेके चलोगे। तो ना हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है सर, हमें प्रिपेयर ही रहना है कि सामने से यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है। मैं मेरा प्लान दिखाने जा रहा हूं, ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। यस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑब्जेक्शन आ जाए तो मैं उस ऑब्जेक्शन का आंसर दूंगा, लेकिन मुझे तो प्रिपेयर ही रहना है। दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ एवरेज। हमेशा मान के चलिए। आप मुझे एक बताए, कोई ऐसी दुकान है इस दुनिया में कि जहां पे जितने भी ग्राहक आते हो वो सब खरीदी करके जाते हो? क्या ऐसी कोई दुकान है? मतलब मान लीजिए कपड़ों के शोरूम है, उसमें जितने ग्राहक आए सब खरीदी करके वापस जाते हैं। उनको पता है कि भाई अगर आज वॉक इन 100 कस्टमर का रहेगा तो खरीदी 20 लोग करेंगे, खरीदी 30 लोग करेंगे, मेंटली प्रिपेयर है।
ये उनका रूटीन है, उनको उनकी आदत ही है। अगर वो ऐसा मान के ही चले हो कि 100 आए और 100 लोगों को मैं कपड़े दिखाऊं तो 100 के 100 खरीदने ही चाहिए, तो वो व्यक्ति रात तक तो इतना नेगेटिव हो जाएगा कि कल दुकान खोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो हमारा भी तो बिजनेस है। क्या ऐसा कोई फिल्म स्टार है जिसने जितनी मूवी की वो सारी सुपरहिट, हिट भी होती है फ्लॉप भी होती है? ऐसा कोई क्रिकेटर है कि जितनी बार खेले हर बॉल पे सिक्स? कोई बॉल पे सिक्स भी जाएगा तो बहुत सारे बॉल ऐसे भी जाएंगे, गेंद ऐसी भी जो खाली होंगी, डॉट होंगी, एक रन आएगा, सिंगल आएगा, डबल आएगा, मतलब वो प्रिपेयर। और कोई बॉल पे विकेट भी उनकी जाने वाली है। तो हमें भी तैयार रहना है कि कोई बॉल पे ऐसा भी होगा सामने वाला हमारी विकेट ले लेगा, हमें डिमोटिवेट कर देगा, हमें खींच लेगा, हमें हमें पूरा कहते हैं नेगेटिव बना देगा। हो सकता है कोई बॉल पे विकेट भी जाएंगी और कोई बॉल पे आप सिक्स भी मार के आएंगे। एक होम मीटिंग किया और 6 लोग बैठे थे, 8 लोग बैठे थे, सभी ने प्रोडक्ट ले लिया, तो वो सिक्स भी लगेगा और किसी पे आउट भी होंगे। लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना है। प्लान देने से पहले पहले तो आपको सस्पेक्टिंग करके जाना है, और दूसरा प्रिपेयर भी रहना है, यस या नो। ऑब्जेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना है और जो भी ऑब्जेक्शन है उनके आंसर देने। दूसरा, हमेशा जब भी प्लान दिखाए दिखाने के लिए जाए तो थोड़ा सा अपने आप को तैयारी करके जाए। तैयारी इन द सेंस अपना जो अपना जो ड्रेस कोड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम व्हाइट शर्ट टाई पहन के ही जाइए, लेकिन अपना ऊपर थोड़ा सा वर्क करके जाइए। वर्क इन द सेंस अपने ड्रेस कोड पे आपने जो भी कपड़े पहने वो साफ सुथरे हो, अच्छे हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो। वो देखा होगा आपने, कभी कभी ये नोट करना कि अगर आप नए कपड़े पहनते हो तो आपका उस दिन कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। और मान लीजिए कभी आपने सॉक्स पहना और वो फटा हुआ है, मालूम आप ही को है, लेकिन उस दिन कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें है कि जैसे आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छा हो, आप जो सेविंग करवाया है वो अच्छे तरीके से हो, अपने बॉडी स्प्रे लगा के गए, ऐसा ना हो कि अपने में से इतनी महक आ रही है जबरदस्त वाली कि सामने वाला अपने से 2 फुट दूर रहे, बोले प्लान तो बाद में सुनेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, स्माइल फेस के साथ। बहुत लोग मिलने जाते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड ने जो अभी उसको ना बोला था उसका दुख लेके मिलने जाते हैं, तो अभी तुम उस दुख के साथ उसको मिलोगे तो वो तुमसे दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो वो जो ना बोला हो, इससे पहले प्लान दिखा के आया और उसमें उसने भले ही आपकी बैंड बजाई हो, कैसी भी बैंड बजाई हो, लेकिन नए प्लान में चेहरे पे क्या होना चाहिए? स्माइल, पूरी तरीके से स्माइल। क्योंकि दुख के कई बार तो क्या होता है, सब प्लान देने से पहले अपलाइन से बात हुआ होता है और अपलाइन ने बराबर का लिया होता है डेटा, क्या बेटा चल रहा है तुम्हारा, ये वो, और उसके बाद उसी एटीट्यूड के साथ बंदा सामने वाले को प्लान दिखा रहा होता है, तो चेहरा मरा हुआ होता है। तो ऐसे अगर प्लान करेंगे तो ऐसे 100 प्लान करेंगे तो भी क्या मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर व्यक्ति क्या कहेगा? सर मेरा तो स्ट्रगल चल रहा है, सर मेरा तो बुरा टाइम चल रहा है। और इस हिसाब से मैं कहूंगा कि तुम्हारा जिंदगी भर बुरा टाइम चलेगा, क्योंकि तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो पहली चीज के जब भी हम प्लान दिखाने जाए तो हमें क्या करना है? स्माइल के साथ जाना है, अच्छी सी वहां पे। कई बार प्लान दिखाते वक्त कुछ टूल्स लाइक डायरी, एक अच्छी डायरी, સ્કૂલનો ચોપડો નહીં લઈ જવાનો, પેલો નહીં કોઈ ભણતા આપણને આપ્યો હોય સ્કૂલનો ચોપડો, વિદ્યામાંથી કોઈ આવ્યો વિદ્યાપીઠમાંથી, ऐसा नहीं। एक अच्छा सा अपना बुक ले जाओ, एक अच्छा सा प्रोफेशनल डायरी ले जाओ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एक अच्छी अपने डायरी ले जानी है, पेन बढ़िया सी ले जानी है, हो पाए तो टीमैक्स की पेन यूज कीजिए, या फिर एक अच्छी पेन ले जाइए। प्लान दिखा रहे हो, अभी प्लान दिखा रहे हैं तो 2 रुपए वाली पेन से दिखाएंगे तो सामने वाले को भी फीलिंग नहीं आएगा और आपको भी फीलिंग नहीं आएगा। तो पेन भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर डायरी होनी चाहिए, साथ में आपके साथ प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। कौन कौन से टूल्स होने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप से एक चीजें क्लियर रखें। अब सेकंड, जब भी आप प्लान दिखा रहे हैं तो माइंडसेट जो आपका हो, सामने वाला, वो हमेशा मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। जैसे अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान कीजिए। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि हर व्यक्ति, अब आप प्लान दिखाने गए, देखिए दोस्तों, सस्पेक्टिंग आपने कर लिया, आप प्लान दिखाने गए, प्लान में ज्यादातर सामने वाला जो व्यक्ति होता है उनको इंटरेस्ट, हर कोई व्यक्ति को लाइफ में एक मौका चाहिए। देखिए हर कोई व्यक्ति को लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो उनकी नीड के अनुसार हो सकता है। किसी को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, किसी को फेमस होना है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को ट्रैवलिंग करना है, किसी को अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे भेजना है, या फिर किसी को अपने माता पिता को हज पे भेजना है,
किसी के लिए हो सकता है कार खरीदना सपना हो, तो हर कोई व्यक्ति, कोई अपना कर्जा मुक्त करना चाहता हो सकता है कोई व्यक्ति, हो सकता है कोई व्यक्ति नौकरी से फ्री होना चाहता हो सकता है कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में हुए नुकसान से ऊपर उठना चाहता हो। तो हर व्यक्ति के जिंदगी में कुछ ना कुछ वो मौके की तलाश में होगा ही। तो हमारा जो प्लान है वो भी ऐसा होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड हो। सामने वाले पर्सन, देखिए प्रोडक्ट की बात करना भी जरूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट पे कितना वेटेज देना है और अपॉर्चुनिटी पे कितना वेटेज देना है। क्योंकि अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं, तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट समझाएगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मेरी जेब से पैसा जाने वाला है। प्रोडक्ट समझा रहा है मतलब क्या है कि मुझे खरीदना है, खरीदना है मतलब पैसा जाना है, तो मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और कोई व्यक्ति मुझे ये कह रहा है कि क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, क्या आप कोई मौका दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो वहां पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरी सक्सेस की बात हो रही है, मेरी इनकम की बात हो रही है, तो वहां पे मेरा जो फोकस है, वहां पे जो मेरा ध्यान है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि प्लान, प्रोडक्ट जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट का वेटेज कितना होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी का वेटेज कितना होना चाहिए, वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सामने वाला पर्सन कैसा है, उसको देख के आपको डिसाइड करना है। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है प्लान दिखाने के लिए, वो है सही जगह और सही समय। ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान दिखाने के लिए सही जगह और सही समय, ये दोनों ही ज्यादा जरूरी है। सही जगह इसलिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी को, कोई ऐसी जगह पे बैठे थे जहां पे हो सकता है बहुत सारा डिस्टरबेंस हो, आवाज बहुत है, या फिर शायद प्लान अच्छे से नहीं दे सकते, लेकिन सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा बिजनेस है क्या, तो उधर ही अपना ठेला खोल के प्लान दिखा नहीं देना है। किसी के मान लो मातम में गए, उधर किसी ने पूछ लिया, तो उधर प्लान दिखाएंगे तो कैसे रिजल्ट बनेगा? यस, क्योंकि वहां तो माहौल ही नहीं है ऐसा। अब आप देखिए, ज्वेलरी वाला है, कोई ज्वेलरी शोरूम वाला है, ज्वेलरी वाला तो अपनी ज्वेलरी रोड पे बेचना शुरू कर दे, तो आपको लग रहा है उसके ऊपर लोग भरोसा करेंगे? भले ही सोना है, लेकिन रोड पे आके बेचना शुरू कर दे, तो क्या लोग भरोसा करेंगे? उसको भाव नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि लोग यही समझेंगे ये आदमी फ्रॉड हो सकता है, ये आदमी गलत हो सकता है। सोना शोरूम में जाके खरीदा जाए तो वैल्यू अलग है, तो जगह का भी महत्व है। तो हमारे बिजनेस में हमें प्लान सही जगह और सही समय पे देना है। अगर मान लीजिए उसने पूछा, तो ऐसा नहीं दे दो प्लान, अपना थोड़ा एटीट्यूड भी बनाओ। हाँ, अपना एटीट्यूड, आप ही की अपनी ही बात कर रहा हूं, लेकिन वो एटीट्यूड अभिमान नहीं लगना चाहिए। आप समझे? अभिमान नहीं लगना चाहिए, ईगो नहीं लगना चाहिए। बोले सर मैं आज अभी थोड़ा बिजी था, लेकिन शाम को 7 बजे मिलते हैं, 7 बजे फलानी जगह पे शार्प मिलेंगे, और मैं आपको विस्तार से, मैं मेरे बिजनेस आइडिया के बारे में, बिजनेस का मॉडल जो है पूरा समझाऊंगा विस्तार से। लेकिन 7 बजे आना, 7 से 8 हम बैठेंगे। तो वहां पे आपने क्या किया, जगह भी फिक्स कर ली, समय भी फिक्स कर लिया, और आपने ऑन दी स्पॉट प्लान नहीं दिखाया कि अभी तो यहाँ मेरी मीटिंग है, तो अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। अब वो आपको देखिए, ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलेंगी, सस्पेक्टिंग से। सामने वाला नौकरी कर रहा है और आपको पता ही है कि उसका 10 से 7 जॉब का टाइम होता है, तो उसको ऐसा नहीं बोलते सुबह 11 बजे मिलेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सामने से जवाब आने ही वाला है, मैं कल 11 बजे तो भाई बिजी हूं, तो उसको टाइम ही ये देते शाम को 8 बजे मिलेंगे। अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप उनको प्लान दिखाने के लिए ये नहीं कह सकते शाम को 9 बजे 8 बजे मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है 8-9 बजे वो बिजी है कुकिंग में, किचन में, तो वो फ्री हो सकते हैं दोपहर के टाइम पे। तो आप बोल सकते हो कल दोपहर को मैं, यानी टाइम जो देना है वो सामने, ये सारी चीजें सस्पेक्टिंग से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है दोस्तों सस्पेक्टिंग पे ध्यान देना। ये 4 चीज, पहली पहली चीज आपको हमेशा फोकस करना है कि प्रिपेयर रहना है, यस या नो दोनों आ सकता है। दूसरा, सस्पेक्टिंग करके जाना है। तीसरा, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान बनाना है। और चौथा, सही टाइम और सही जगह पे प्लान दिखाना है, और अपने आप को तैयारी के साथ जाना है। कौन कौन से टूल्स लेके जाना है ये भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक जस्ट मिनट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस,
देखिए प्लान सेमिनार, हाउस मीटिंग, 1-to-1 अलग अलग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्लान दिखाने जाए ये टूल्स अपने साथ हमेशा रखें। एक जैसा मैंने बताया फाइल लेके जाए, फाइल हमेशा लेटेस्ट और नहीं, कई लोगों के पास पुरानी फाइल, उसके बाद कंपनी में 3 बार फाइल बदल गई है लेकिन अभी भी वो पुरानी लेके चलेंगे। अब जिसमें प्रोडक्ट भी पुराने हैं, प्लान भी पुराना है, तो हमेशा अपने पास लेटेस्ट फाइल होनी चाहिए जो नई कंपनी में आ जाए, वो फाइल हमेशा अपने साथ रखो। डायरी प्रॉपर रखिए और डेमो किट बहुत जरूरी है। कम से कम 7 से 8 प्रोडक्ट के आप डेमो दिखा पाए, क्योंकि कहा जाता है जहां चमत्कार वहां नमस्कार। आप कितनी भी बातें कर लेंगे, हमारे प्रोडक्ट ये है, हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, हमारे प्रोडक्ट फलाने हैं, टीमेक्स ये है, टीमेक्स वो है, वो इतनी बातें असर नहीं करेंगी जितना 5-10 मिनट का डेमो, आंखों देखा हुआ डेमो असर करेगा। जब उसके घर में यूज हो रहा हुआ लिक्विड डिटर्जेंट को आप अपने लिक्विड डिटर्जेंट से फेल कर देंगे, जब उसके घर में यूज हो रहे साबुन को आप अपने साबुन से फेल कर देंगे, वो भी प्रैक्टिकल डेमो दिखा के, तो उसके बाद आपको कहानी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो नजर उसने देखा है अपनी नजर से, उसके बाद वो यूं विश्वास करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी, कुछ लोग सर डेमो किट नहीं रखते, कुछ लोग डेमो नहीं दिखाते, या कि सर शर्म आती है, सर डेमो मैं दिखाऊंगा, सर मैं साबुन का दिखाऊंगा। तो यस माय डियर फ्रेंड, अगर कामयाब ये हासिल करनी है, अगर कामयाब बनना है, तो डेमो तो बहुत जरूरी है। और डेमो किट हमेशा अपने पास रखिए। उसके बिना आप जितने प्लान कर रहे हो ना, आप गेस्ट लिस्ट खराब कर रहे हो। इनडायरेक्टली मैं यही कहूंगा कि आप गेस्ट लिस्ट खराब कर रहे हैं, डेमो किट के बिना प्लान नहीं होता। साथ में अपने पास बेसिक कुछ प्रोडक्ट रखना। सामने वाले के मन में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन है जो एक्चुअली शायद वैलिड है ही नहीं, जो उसके मन की उपज है, जो उसका मन का वहम है। उसके मन में ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां फ्रॉड होती है, उसके मन में हो सकता है कि टीमेक्स भी फ्रॉड है, उसके मन में हो सकता है कि पता नहीं कैसे प्रोडक्ट होंगे, उस कंपनी के तो प्रोडक्ट में दम ही नहीं था, पता नहीं कैसा पैकेजिंग होगा, बहुत सारे सवाल उसके मन में होंगे। उन सवालों के जवाब आप इतने टूल्स अपने साथ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन रखेंगे तो उसी से जवाब मिलने वाले हैं। बेसिक प्रोडक्ट हमेशा अपने पास रखिए। बेसिक प्रोडक्ट में जैसे टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू है, मसाले है, सॉप है, हेयर ऑयल हो गया, तुलसी है, डिश वॉश है। तुलसी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, कमाल का प्रोडक्ट है, जहां पे जाएंगे आप डेमो करेंगे, उसको पानी पिला भी दीजिए तुलसी वाला, डेमो करके भी बताइए, उसको मजा आ जाएगा। अपनी जो चाय पत्ती उसी से चाय बनवा के चाय भी पी ले, अलग ही मजा आएगा, अलग ही वहां पे माहौल बनेगा, लोग पॉजिटिव भी रहेंगे और उनको प्रोडक्ट पे भरोसा भी आएगा। ऑर्डर फॉर्म हमेशा साथ में रखे, क्योंकि उसके बाद जब बात आती है क्लोजिंग की, तो उस समय कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। और देखिए प्रोडक्ट लेने में उनको कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप उनको ऑर्डर फॉर्म दे देंगे कि भाई सिलेक्ट कर लो, तो उनको पता नहीं चलेगा 200 प्रोडक्ट है दोस्तों, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या लूं क्या ना लूं। आपको हमेशा सिलेक्ट करके ही देना है। ये वाला टूथपेस्ट ले लीजिए, नॉनी बढ़िया है, ये वाला साबुन ले लीजिए, रोज पेटल बहुत अच्छा, एक चारकोल भी ले लीजिए, ये भी बहुत शानदार है, ये वाला एंटी एयरफॉल शैम्पू मैंने यूज किया, कमाल का है, केराटिन वाले का तो रिजल्ट ही जबरदस्त है, ये नया जो एक्स्ट्रा कूल हेयर ऑयल आया बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। आपको सिलेक्शन करना है, और ये दो तो लेना ही लेना, सप्तामृत लो और शिवाक्षर पाचन टैबलेट। अगर घर में लोगों को पाचन की समस्या है, या तू चाहता है घर में किसी की आंखें खराब ना हो, तो ये तो खास लेना है। और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नैनो करक्यूमिन तो होना ही चाहिए, मस्ट है। यानी कि आपको वहां पे सिलेक्शन करवाना है, ना कि उसको बोलना है ले बता क्या चाहिए। हाँ, उनको कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर चाहिए कि मुझे स्क्रब है क्या आपकी कंपनी में, तो ठीक है आप चौको स्क्रब दे दो, लेकिन उसके अलावा आप वहीं पे उसको सिलेक्ट करवाइए। दूसरा, हमेशा अपने साथ कुछ इनकम के प्रूफ रखिए। जब आप प्लान दिखा रहे हैं, आप लाखों की बात कर रहे हैं, हमेशा अपने पास चेक रखिए जो आपकी अप्लाई के, कमलेश सर के चेक बने हुए हैं उनके प्रूफ रख सकते हैं, मयूर सर के प्रूफ रख सकते हैं, कुछ लोगों के इनकम प्रूफ हमेशा रखिए। जो भी आपकी अप्लायंस है, अचीवर्स के फोटोज अपने मोबाइल में, अपनी बुकलेट में हमेशा रखिए, ताकि उनको दिखा पाए। ये टूल्स बिजनेस के समय होना बहुत जरूरी है। अगर ये टूल्स है ना दोस्तों, तो ये जो क्लोजिंग आपका है ना, बहुत आसान हो जाएगा। क्लोजिंग क्या है बेसिकली? क्लोजिंग है क्या? मैंने प्लान दिखाया, मेरा प्रोडक्ट ले ले, ये क्लोजिंग है। मैंने प्लान दिखाया और मेरा प्रोडक्ट ना ले, तो मतलब क्लोजिंग नहीं हुआ। यही तो इंपॉर्टेंट है, प्लान कितना बढ़िया दिखा के आया, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं लिया। अब नहीं लिया मतलब सीधा ना नहीं होता इंडिया में, नहीं लेना ऐसा ना नहीं होता इंडिया में। इंडिया में ऐसा ना होता है, कल बताऊंगा। इंडिया में ऐसा ना होता है कि अभी तो मैं कल परसों ही डीमार्ट से बहुत सामान लेके आया हूं, तो अभी नहीं भाई, 15 दिन बाद।
ऐसा ना होता है। और ये ना भी आपको समझना है कि ये भी कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये भी ना ही है, ये हाँ नहीं है, ये भी ना है। जैसे जैसे आप पुराने होंगे, जैसे जैसे आप प्लान देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्लोजिंग जो करना है, समझिए, वो आसान है अगर आप उनके बेसिक क्वेश्चन देखिए। क्लोजिंग कब नहीं होता, सामने वाले को आप प्लान दिखा रहे हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं होने का मतलब उनको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं। क्लोजिंग नहीं होने का मतलब आपका प्लान जो है उसका आपका कंसेप्ट समझ में नहीं आया। क्लोजिंग नहीं होने का मतलब उसको कहीं ना कहीं डाउट है, कंपनी पे डाउट है, प्रोडक्ट पे डाउट है, या आप पे डाउट है, या क्वालिटी पे डाउट है, कुछ ना कुछ डाउट उसके मन में रह रहा है, इसकी वजह से क्लोजिंग नहीं हुआ है। अगर आप प्लान के समय में ये सारे टूल्स अपने पास रखेंगे ना दोस्तों, तो आपकी क्लोजिंग बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा, क्लोजिंग के लिए एक फंडा याद रखो, एक फंडा याद रखो, वो फंडा है ट्रिपल है, फिल फेल्ड फाउंड। फिल फेल्ड फाउंड, हमेशा सामने वाला जब भी आपसे, जब भी मान लीजिए, हाँ देखिए, एक रखिए ऑब्जेक्शन आने वाला, बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन उससे डरना नहीं। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्शन आया, आंसर देना है, उनको सिखाना है, समझाना, उनका डाउट सॉल्व करना है और क्लोजिंग करना है। और ऑब्जेक्शन तो आएगा, कोई भी व्यक्ति है, मैं भी अगर कुछ भी खरीदता हूं तो मैं 4 क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं अगर एक जींस ले रहा हूं तो मैं भी 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं मोबाइल खरीदता हूँ तो मैं भी 4 क्वेश्चन पूछता हूँ। और सिमिलर वे में आप भी पूछते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप जेन्युइन सवाल, जैसे आप बाइक चला रहे, मान लीजिए फुल स्पीड से आप जा रहे हैं, 100 120 100 120 पे जा रहे हो, आगे आपने स्पीड ब्रेकर देखा, तो क्या आप अब बाइक से उतर ही जाएंगे? नहीं उतरेंगे ना। आप क्या करेंगे? बाइक की स्पीड कम करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, स्पीड कम करेंगे, और वो जो स्पीड ब्रेकर है उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। सेम वे में ऑब्जेक्शन भी एक स्पीड ब्रेकर का ही काम कर रहा है, उसका ना नहीं है, उसको आपको सही आंसर देना है। अब क्या हो सकता है, ज्यादातर लोगों के मन में क्या होता है बेसिकली कि यार ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये पता नहीं ये टूथपेस्ट कैसा होगा, ये कंपनी का नाम ही मैंने तो पहली बार सुना है, इसका साबुन कैसा आता होगा, इसका फेस वॉश कैसा आता होगा, इसका शैम्पू कैसा आता होगा। ये बेसिक पहला होता है डाउट, होता ही है, डेफिनेटली होता है। उसका जवाब आप, उसका जवाब दो चीज से आप दे सकते हैं, पहला है डेमो और दूसरा है टेस्टिमोनियल। हमेशा अपना जो है ना, देखिए डायरेक्ट आंसर मत दीजिए कि ये वेट लॉस का प्रोडक्ट तो कमाल है, ये तो जोरदार प्रोडक्ट है, इसको खाने से वजन कम होता ही होता है, ऐसे आंसर मत दीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। ये प्रेजेंटेशन देने का सही तरीका नहीं है। प्रेजेंटेशन देने का सही तरीका क्या है? पहला तो डेमो तो दिखाया, लेकिन आप स्टोरी के थ्रू बताइए, टेस्टिमोनियल के थ्रू बताइए कि मेरे मैं तो पहले नहीं मानता था कि यार इसको लेने से वेट लॉस होता है, मेरे को तो लगा ऐसे तो कितने प्रोडक्ट आते हैं, ऐसे तो कितनी कंपनी आती है, ये तो बोलते यार, मैं तो मानता ही नहीं था। लेकिन मैंने जब मेरे एक खास दोस्त को दिया और उसने अपनी मामी को दिया, और उसकी मामी का जो 2 महीने में वेट लॉस का रिजल्ट मिला, 12 kg जो वेट लॉस हुआ, उसके बाद तो मैं तो, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पा, मैं सच में इतना कमाल का प्रोडक्ट है। और उसके बाद तो भाई साहब मैंने वेट लॉस के कम से कम 40 ऑर्डर लिए भाई, 40 टेस्टिमोनियल। आप समझ रहे हैं, टेस्टिमोनियल के थ्रू आपको बात करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कहना है कि सामने वाले ने कहा कि वेट लॉस का प्रोडक्ट कैसा, अच्छा है कि बुरा। सामने जब आप प्लान दिखा रहे हैं, भाई साहब डायबिटीज का, मेरे को तो ये तुलसी क्या करेगा, ये तुलसी ठीक है होगा, अभी बहुत सारी कंपनियों का आता है, लेकिन जब मैंने मेरे खुद ममा को दिया, या मैंने खुद मेरे आंटी को दिया, और उनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता था, 1 1.5 2 महीना उन्होंने लिया, और उनका जब मेरे पे फोन आया कि वो तुलसी बढ़िया है, वो खत्म हो गया है, दूसरी बॉटल लाना, जब ऐसा उनका सामने से फोन आया, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया, प्रोडक्ट तो शानदार है। अगर लोग सामने से मांग रहे तो मैं अगर इसका बिजनेस करूं। और उन्होंने मुझे पूछा कितने का है, मैंने कहा 300 का, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मेरे लिए 2 ले आना, और मुझे पता चला ये प्रोडक्ट डीपी तो इसका 180 है, मतलब एक प्रोडक्ट पे 120 रुपए का फायदा। तो इतना आसान है बिजनेस करना, मजा आ गया। मतलब आपको हमेशा देखिए, मैंने कहा उनका डाउट होगा, डेफिनेटली डाउट होगा, प्रोडक्ट कैसा है, उसका आंसर हमेशा डेमो से दीजिए और दूसरा टेस्टिमोनियल से दीजिए। ये दो चीजों के जरिए आपको आंसर देना है। सेम डाउट आ सकता है जो बिजनेस करने वाला है कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, दोस्त उनका भी आंसर सेम टेस्टिमोनियल के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू हो। दोस्त मैंने तो अभी शुरू किया, अब बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर मेरे खुद के ही चेक नहीं है। अगर सामने वाले ने मुझे पूछ लिया कि तूने कितना कमाया, तो मैं क्या बोलूंगा सर?
सामने वाले ने अगर मुझे पूछ लिया कि तेरा चेक जिस दिन बन जाए महीने का ₹1,00,000 का, उस दिन मेरे पास आना, उस दिन मुझे बताना, उस दिन मैं बात करूंगा, तो सर मैं क्या बोलूंगा उनको? देखिए, पहली बात तो ऐसे फालतू के सवाल आपसे तभी पूछे जाएंगे जब आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये फालतू के सवाल तभी आपसे पूछे जाएंगे, मैं फालतू के कह रहा हूं चूंकि ये फालतू के ही है। देखिए, कभी भी आज तक अगर एक जेन्युइन लीडर होता है सर, उनको आज हिरेन सर किसी को प्लान दिखाने जा रहे तो उनको नहीं सवाल पूछ रहे कि सर आपने कितने करोड़ बना लिए, क्यों? चूंकि उनकी बातों से नहीं लग रहा है, उनके बातों में ही वो कॉन्फिडेंस है, वो विजन है। सेम आपको पहले तो अपनी बातों में वो कॉन्फिडेंस और विजन लाना पड़ेगा। दूसरा, जब आप प्लान दिखा रहे तभी आप इनडायरेक्टली, आपको पता है सवाल आने ही वाला, इनडायरेक्टली आपने बात रख दी। देख भाई, मैंने तो शुरू किया, अभी ज्यादा तो नहीं इस बिजनेस से, मैंने लास्ट मंथ का मेरा प्रॉफिट 5-7 हजार रुपए के करीब हुआ था, ज्यादा तो नहीं। लेकिन मेरे को तो अच्छा ये लगा कि मेरा ये जो दोस्त है, आपकी जो सीनियर अपलाइन है, आप में कोई तो अपलाइन होंगी जिसने बाइक ले लिया होगा, उनको अपना दोस्त बना लीजिए। मेरा ये जो दोस्त है भाई साहब, वो कर रहा था 7 महीने से, वो 8 महीने से कर रहा था, मैं, वो मुझे बता भी रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, मेरे को लगा यार फालतू का काम है। लेकिन जब वो बाइक लेके आया तब मुझे हुआ, 8 महीने पहले उसने मुझे बताया था, अगर उस वक्त मैंने कर लिया होता तो दोस्त आज है ना, मैं भी मेरी अपनी बाइक लेके तुझे प्लान दिखाने आया होता, लेकिन तब मैंने भरोसा नहीं किया था। लेकिन जिस दिन मैंने उनकी खुद की 1.5 लाख की बाइक देखी, उसके बाद भरोसा आया। हाँ, पिछले महीने की मेरी इनकम तो 5-7 हजार हुई है, लेकिन अगर वो दोस्त मेरा 8 महीने में ला सकता है तो मैं भी डेफिनेटली ला सकता हूं, ये मुझे पता है। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं? सवाल का जो जवाब है वो हमेशा आपको टेस्टिमोनियल के थ्रू देने की कोशिश करनी है। और सामने वाले व्यक्ति के जो भी सवाल है, देखिए हमेशा इस बिजनेस में ऐसा भी है कि सवाल का जवाब नहीं होता, सवाल के सामने सवाल रखना होता है। सवाल के सामने सवाल रखना होता है। हो सकता है सामने वाला, अरे यार तेरी सारी बात सही, लेकिन मेरे को लग रहा है ऐसी तो बहुत कंपनियां आती है, मैं भरोसा कैसे करूं, मैं भरोसा कैसे करूं? अगर मैं यहाँ टाइम दूं और कल उठ के कंपनी ने चेक नहीं दिए तो, कल उठ के मान लीजिए कंपनी ने समय से मेरा पे आउट नहीं दिया तो, कल उठ के कंपनी बंद हो गई तो उसके सारे सवाल के जवाब देने मत बैठ जाओ, सवाल के सामने सवाल पूछो। अच्छा तू एक बात बता, तू जिस कॉलेज में फीस भर रहा है, क्या तूने उस कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट तो देख लिए ना? क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में फ्रॉड हुए हैं। अच्छा तू एक बात बता, कल उठ के तूने इंजीनियरिंग कर लिया, पढ़ाई कर ली, डिग्री ले लिया और उसके बाद नौकरी नहीं मिली तो? अच्छा, जिस कंपनी में नौकरी मिल गई उसमें से तुझे निकाल दिया तो? अच्छा, तेरी शादी हुई और बीवी भाग गई तो? हो सकता है ना। अच्छा, तू अपने बच्चे की परवरिश कर, उसको 20-25 साल का कर, उसके पीछे पैसा लगा, उसको बड़ा कर, और 20-25 साल का होने के बाद उस बच्चे ने ही तुम्हें लात दिखा दिया तो? पॉसिबिलिटी है। तो दोस्त भाई, दुनिया भरोसे पे चलती है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलती है कि ऐसा नहीं होगा, होप के साथ चलती है, विश्वास के साथ चलती है। सेम हमें विश्वास ही रखना पड़ेगा, जब विश्वास रखेंगे तो आसान हो जाएगा। मेरे दोस्त ने विश्वास रखा था, आज महीने के 85,000 अर्न कर रहा है, लास्ट महीने की इनकम उनकी 90,000 हुई है। ये भरोसा रखा, इसलिए अगर नहीं, मान ले नहीं होती, मैं इस बिजनेस को करता हूँ, टीम एक्स को करता हूँ, और मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता, मेरा नुकसान क्या होगा? मेरा तो फायदा ही हुआ है। जो प्रोडक्ट बाहर से ला रहा था, महंगे ला रहा था, मार्केट रेट में ला रहा था, और वो भी कचरा ला रहा था, उसकी जगह अच्छे प्रोडक्ट तो लेके आ गया, सस्ते प्रोडक्ट तो लेके आ गया, पैसा तो बचा ही लिया, और कुछ नए 4 लोगों को मिलकर नई 4 बातें सीख ली, बिजनेस कैसे करते उसके बारे में जान लिया। 4 लोगों से मिलकर मेरा जो माइंड है वो पॉजिटिव हो गया, वरना उन मेरे ऐसे ही फालतू दोस्तों के साथ बैठ के मेरे जिंदगी में कोई ड्रीम ही नहीं बनता, कोई विजन ही नहीं बनता। आप तो मेरा ड्रीम तो बना, तो मेरा नुकसान कहाँ होगा? आर यू विथ मी? समझ रहे आप मेरी बात को? यानी कि आपको हमेशा, ये जो क्लोजिंग है दोस्तों, ये कुछ और चीज नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आप समझिए, सामने वाले के मन में से जो डर है, जो डाउट है, उसको दूर करना है। और उसको दूर करने के लिए आपको पहले उसके लेवल पे जाना पड़ेगा, उसके माइंड पे लेवल पे आना पड़ेगा कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहा है, एक्चुअली सोच क्या रहा है, और उसके बाद ही आपकी बात बनेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बात करना शुरू करें, आप प्लान देना शुरू करें,
आप मिलना शुरू करें, आप प्लान दिखाएं, आप एक डेली कम से कम नए 4-5 लोगों को मिलकर टीमएक्स के बारे में शेयर करें, प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें, डेमो दिखाएं, अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करें। कुछ ना कुछ तो होगा, या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, दोनों ही चीज में आपका फायदा है। अगर यस आती है तो भी फायदा है, और अगर ना आती है तो भी फायदा, क्योंकि अनुभव तो उसी से मिलने वाला है। अनुभव कोई भी किताब से नहीं मिलेगा, अनुभव खरीदा नहीं जाएगा, उसको आपको गेन ही करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, तो मेरे हिसाब से आप ये बात को समझ चुके होंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये हमें सीखना है। कुछ सवाल जो मार्केट में आपको मिलेंगे वो उनके जवाब देना आसान है, लेकिन आपको सवाल के सामने सवाल ही रखना है और उनके उनके जो दिमाग में क्या चल रहा है उसको जानना है, और स्टोरी के थ्रू, टेस्टिमोनियल के थ्रू उसका आंसर देना है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उसके लिए हम डिटेल में कभी फॉलोअप सेशन भी करेंगे। जैसे अभी इनविटेशन वर्कशॉप शुरू हुए, उसी तरीके से फॉलोअप वर्कशॉप भी शुरू होंगे। लेकिन यस माय डियर फ्रेंड, ये सब कुछ करने के बाद हो सकता है कि रिजेक्शन भी आए, लेकिन रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। नो का मतलब है नेक्स्ट वन। आपको अपने आप को ये समझ लेना, देखिए मार्केट में 4 प्रकार के लोग होंगे। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ कंफ्यूज्ड होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ नमूने भी होंगे। सभी तरह के लोग होंगे। हमें पॉजिटिव लोगों की जरूरत है। एक यस के लिए आपको 2-3 ना तो सुननी है, मान लीजिए एक यस के लिए आपको 3 ना तो सुननी है। जब एक यस के लिए जब आप 3 ना सुनेंगे, ऑटोमेटिकली एक यस भी मिलने वाली है, एक सिलेक्शन भी मिलेगा। जब 3 रिजेक्शन आप सहन करेंगे, 3 रिजेक्शन आप लेंगे। सो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। उसको पर्सनली नहीं ले लेना है, मेरे को ना कैसे बोल दिया, मेरे को ना बोल दिया सर ये जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे नहीं जानता तो वही पहचान ही बनाना है, तो उसको पर्सनली लेना नहीं है। तो उसने आपको नहीं ना बोला है, उसको पर्सनली लेके डिमोटिवेट होके बैठना नहीं है। हर बड़े व्यक्ति को शुरू में रिजेक्शन से तो गुजरना ही पड़ा था। इसके लिए दोस्तों देखिए, जरूरी है अपने आप की पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लाए, अपने आप को टीम प्लेयर बनाए। हमारे बिजनेस में अपने आप को देखिए सफल होने के लिए एक अच्छा टीम प्लेयर बनाना जरूरी है। और टीम प्लेयर कौन है? टीम प्लेयर कौन है? जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अपनी टीम के बारे में पॉजिटिव सोचता है, अपनी अपलाइन के बारे में पॉजिटिव सोचता है। टीम प्लेयर कौन है? जो हमेशा लीड करता है, जो लीडर अपने आप को मानता है। देखिए जो व्यक्ति इस बिजनेस में फॉलोअर बन के रहता है उसकी सफलता नहीं है, इस बिजनेस में उसको सफलता नहीं मिलने वाली। लेकिन जो लीडर मानता है, लीडर कौन है? अपनी डाउनलाइन में 2 नए लोग आए हैं, लेकिन उन दोनों लोगों को वो खुद ही सिखा रहा है लॉगिन कैसे होता है, उन दोनों लोगों को डेमो दिखाना सिखा रहा है, उन दोनों की एसओएस बना रहा है, ऑर्डर फॉर्म्स दे रहा है, डेमो किट बनवा रहा है, ब्रोशर्स दे रहा है, लैपटॉप बैग दे रहा है। मतलब ये उनके अंदर लीडरशिप है। वो सामने से चल के उन 2 लोगों को तैयार कर रहा है। वो वेट नहीं कर रहा है मेरी अपलाइन की ट्रेनिंग होगी, मेरी अपलाइन की मीटिंग होगी, अपलाइन आके सिखाएंगी, वो वेट नहीं कर रहा है। सो अपनी डाउनलाइन में प्रमोट कर रहा है, वो अपने आप को सीखने के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए वो किताबें खरीद रहा है, वो फंक्शन में जा रहा है, अपने आसपास में जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग का उसको न्यूज मिलता है वो पहुंच जाता है, जब भी कोई जूम मीटिंग का न्यूज मिलता है वो पहुंच जाता है। वो रोज रात को यूट्यूब पे फालतू वीडियो नहीं देख रहा है, वो अपने आप को मोटिवेशनल वीडियो या ऐसे वीडियो जिनसे उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नॉलेज मिले। तो ये है एक असली टीम प्लेयर। ये है वो व्यक्ति जो अपनी सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ इच्छाएं नहीं रख रहा है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार भी कर रहा है। हमेशा एक बात याद रखिए दोस्तों, कभी भी अपने नेगेटिव कोई भी चीज होती है तो अपनी डाउनलाइन में कभी भी उसको शेयर मत करें, क्योंकि नेगेटिव बातों को आपको शेयर करना है तो अपनी अपलाइन से करें। अपलाइन से करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, डाउनलाइन से करेंगे ना तो वहां पे नेगेटिविटी मिलेंगी उनको भी और आपको भी। इसीलिए देखिए सब कुछ होने के बाद, फील्ड में जाने के बाद दिन में ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी आपके साथ, हो सकता है जिनकी वजह से रात को आप नेगेटिव हो जाए या हताश हो जाए। कभी कभी ऐसा वक्त आएगा, ऐसा मोमेंट आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, ऐसा मोमेंट भी आएगा जब आपको क्विट करने का मन होगा, ऐसा मोमेंट भी आएगा जब आपको होगा छोड़ो यार इससे मेरे से नहीं होगा। उस समय पे हमेशा याद रखना, ये मोमेंट सबके जीवन में आता है, लेकिन उस समय आपको अपनी अपलाइन को कॉल करना है, ऑनेस्टली अपनी अपलाइन से बात करना है। और मैं तो कहता हूँ डेली कॉल कीजिए, डेली कॉल कीजिए अपनी अपलाइन से, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को डेली करते हो, जैसे अपने उनको याद करके करते हैं ना, उसी तरीके से डेली अपनी अपलाइन को कॉल कीजिए, टच में रहिए, ताकि डेली हुई एक्टिविटी डिस्कशन हो पाए। और जो अपनी अपलाइन से डेली टच में रहता है दोस्तों, वो हमेशा सही ट्रैक पे चलता है। दोस्तों साथ में अपना एटीट्यूड हमेशा लर्निंग रखिए,
लर्निंग एटीट्यूड, जैसा मैं सब कुछ सीखना ही है। कई लोगों को पूछता हूँ 6-6 महीने इस बिजनेस में हो गए, बोले सर लॉगिन करना नहीं आता। वो क्या होता है, वो कैसे होता है, वो नहीं आता। दोस्तों मैंने लॉगिन कैसे करना है और शॉपिंग, नए लोगों का लॉगिन कैसे होता है और शॉपिंग कैसे होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, तो अभी वो आपको, वो भी टीमैक्स में आपको मिल जाएंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि अपने नेटवर्क में लोगों को लॉगिन करना, फॉर्म फिल करना, टीमैक्स की वेबसाइट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बेसिक चीजें बताना कि ये डेमो कैसे होते हैं या ये यूज कैसे होता है, वेट लॉस प्रोडक्ट क्या है, ये भी बहुत जरूरी है उनको बताना। आपकी अपलाइन की प्रॉपर ग्रेविटी बनाना, जो आपकी 4-5-10 जो अपलाइन है, जो अचीवर्स, उनकी ग्रेविटी बनाना, उनका एडिफिकेशन करना, हाइप बनाना, ये भी आपको सीखना है, उनको बताना है। दोस्तों ये बिजनेस हमें सिर्फ कमीशन के लिए नहीं, लेकिन एक मिशन के साथ करना है, उस तैयारी के साथ चलना है। हमें किसी और को बदलने के लिए नहीं, लेकिन पहले खुद में बदलाव लाने हैं। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम एक चीज को अपने से दूर रखें। ये चीज जब तक हमारे साथ है, ईगो, तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सीखने में भी दिक्कत होगा। हो सकता है कई बार ऐसा भी हो कि हमारी जो अपलाइन है ना, वो हमसे कम एजुकेशन में हो सकता है, डिग्री में कम, एजुकेशन में कम हो, चूंकि इस बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है कि उम्र में आपसे छोटे हो, लेकिन अपलाइन मतलब अपलाइन ही होता है, वो हमारे इस बिजनेस में हमसे सीनियर है, उनको हमसे ज्यादा ही आता है, इसलिए भगवान ने उनको अपलाइन बनाया है, इसलिए हम उनके नेटवर्क में है, वो हमसे सीनियर है। तो हमें उनसे सीखना है, हमें उनसे जानना है, और इसी वो तभी पॉसिबल होगा जब हम ईगो को दूर रखेंगे, क्योंकि ईगो का पूरा नाम है एलिमिनेटिंग ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास जो बड़ी हो रही है उसको देखने नहीं देगा, तो इसको दूर रखना है कमिटमेंट के साथ। यस, लास्ट बट नॉट लिस्ट। दोस्तों कल भी आप ट्रेनिंग सेशन में थे, आज भी आए, और बहुत अच्छा लगा कि आप सीखने की एक धगस रख रहे हैं। और हर जूम में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो हर जूम मीटिंग में होते हैं, हर जूम मीटिंग में। तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अपने आप से कमिटमेंट ले कि अगर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूं ना, तो कम से कम डेली 2 लोगों को मिलूंगा जिनको प्लान दिखाऊंगा, या 3 लोगों को मिलूंगा जिनको प्लान दिखाऊंगा। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम आप तैयारी रखें कि मुझे कम से कम डेली 5 लोगों को प्लान दिखाना है। ये बिजनेस में आपको खुद ही अपने नियम बनाने पड़ेंगे, खुद ही कमिटमेंट लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने सोचा 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा और एक को भी प्लान नहीं दिखाया और आप घर चले गए, तो भी आपको कोई निकालने नहीं वाला है, कोई डांटने नहीं वाला है। अगर मान लीजिए आपने ऐसे दिन खराब कर दीजिए, 10 दिन भी ऐसे खराब किए, तो भी आपको कोई सैलरी नहीं है जो रुक जाएंगी आपकी। लेकिन यस, आपका चेक डिले हो रहा है, आपका वो सपना डिले हो रहा है, आपका जो ये कार लाने का ड्रीम था वो डिले हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं ले रहे। तो एक कमिटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे जॉब में व्यक्ति को पता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे जॉब से निकाला जाएगा, सेम आपको यहाँ अपने आप से कमिटमेंट लेना है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे, मेरे सपने मुझे निकाल देंगे, यानी कि मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। इसीलिए कमिटमेंट के साथ ही चलना है। दोस्तों बहुत सारी चीजें, जैसे कि ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार होता है उसको अटेंड करना, उनमें रेगुलर आना, ड्रेस कोड में आना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और अगर इनको हम लेंगे तभी जाके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वो कहते हैं ना कि टैलेंट है अगर आप में, लेकिन अगर एटीट्यूड गलत है तो हमें वो लूजर बनाएंगी। और अगर टैलेंट है लेकिन एटीट्यूड सही है तो वो हमें विनर बनाने वाली है। सो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना है। दोस्तों कल के सेशन में आप थे, आज के सेशन में आप आए, मेरी आप सबसे खास गुजारिश है कि अगर आप इस मीटिंग में आ रहे हैं तो उसको अप्लाई करें। तो मैं आप सबसे, जैसे आज हमने सीखा कि प्लान देने में आप अप्लाई जरूर करें, कि पहला तो एक कमिटमेंट ये ले ले कि प्लान देना ही देना है। पहला कमिटमेंट तो ये ले ले। यहाँ जितने भी लोग हैं, नए हैं, जितने भी लोग हैं, आप सबको तैयारी रख के मुझे डेली 2 लोगों को प्लान देना है। प्लान देते वक्त जो, जैसा मैंने बताया, स्माइल के साथ थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग करके, सस्पेक्टिंग करके जाना है, डायरी पेन टूल्स लेके जाना है, ठीक है, और सही जगह पे और सही समय पे प्लान देना है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान देना है। इन बातों को ध्यान रखना है। लेकिन प्लान देने जाएंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही, नहीं मिल रहा है उसमें भी आपका फायदा है क्योंकि अनुभव मिल रहा है। लेकिन घर में बैठे रहेंगे और अपलाइन का इंतजार करेंगे तो हम जिंदगी भर उन्हीं डाउनलाइन के रूप में ही रह पाएंगे, अपना नाम नहीं बना पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे। और टीमएक्स में काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, टीमएक्स में है तो बहुत सारे लोग। आपको यहाँ पे अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है, अलग पहचान बनानी है, कि
कि आपका नाम जो है ना पूरी टीमेक्स जानती हो, पूरा टीमेक्स मैनेजमेंट जानता हो, खुद निर्मल सर जानते हो, हिरेन सर जानते हो, वैसा आपको काम करना है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, क्या तैयार है सारे लोग? तो इसी उम्मीद के साथ कि आप डेफिनेटली अपने चेक पे, अपनी इनकम पे फोकस करेंगे, अपने सपनों पे, और आपका जो अभी जो टारगेट हमारे पर्सनल चल रहा है मिशन ब्रॉन्ज, उस पे कि जितने लोग ब्रॉन्ज नहीं है वो अपने आप को ब्रॉन्ज बनाने में ध्यान देंगे, और जो ब्रॉन्ज बन चुके हैं वो अपने नेटवर्क में नए ब्रॉन्ज क्रिएट करने में ध्यान देंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।